दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब तेज सीएम पद को लेकर है, जिसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगी है। एक और शिवराज ये कह चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है, तो दूसरी ओर कई दिग्गज चेहरे हैं जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में कौन हो सकता है मध्य प्रदेश का अगला सीएम, आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 सालों से मुख्यमंत्री और ओबीसी चेहरा हैं। शिवराज की ड्रीम योजना लाडली बहना को गेम चेंजर माना जा रहा है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाकर काम करना जानते हैं, लेकिन जो पक्ष में नहीं है वो ये कि पार्टी का भविष्य, जिसमें 2028 का विधानसभा चुनाव भी शामिल है, उसके लिए रणनीति के तहत नए नेतृत्व को तैयार करने की चर्चा होना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रदेश में शिवराज के बाद ओबीसी का दूसरा बड़ा चेहरा है। लोधी समाज से आते हैं और प्रदेश में 12% लोधी आबादी है। पटेल कुशल संगठक माने जाते हैं और मोदी कैबिनेट में होने की वजह से पीएम के करीबी हैं। प्रहलाद पटेल के पक्ष में सिर्फ एक कमजोर कड़ी है, 2008 में उमा भारती के साथ भाजपा का साथ छोड़कर भारतीय जनशक्ति पार्टी में शामिल होना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में प्रभारी रहकर पार्टी को स्थापित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। मालवा निमाड़ में गहरी पकड़ है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होती है। टिकट मिलने पर उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में मजबूत पकड़ है। मोदी कैबिनेट का पुराना चेहरा है, इसलिए मोदी से नजदीकी है। हालांकि तोमर ओबीसी बाहुल एमपी के जातीय समीकरण में फिट नहीं है। चुनाव के दौरान उनके बेटे के वायरल वीडियो भी उनके पक्ष में फिट नहीं बैठते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में भाजपा को फिर से सत्ता दिलाने के सूत्रधार सिंधिया ही रहे हैं। भाजपा में शामिल होकर संघ परिवार और संगठन दोनों के साथ तालमेल बनाया है। मोदी और शाह दोनों के भरोसेमंद हैं। सिंधिया के पक्ष में नहीं है तो सिर्फ ये कि उन्होंने अपना राजनीति का ज्यादा वक्त कांग्रेस में बिताया है। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश में आदिवासी चेहरे के तौर पर पहचान है। आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में भाजपा ने 24 जीती हैं। मोदी शाह के साथ संघ परिवार के भी भरोसेमंद हैं। अब जो बात उनके पक्ष में नहीं है वो ये कि कभी चुनाव नहीं लड़े, सीधे राज्यसभा पहुंचे।